हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए। यूपीपी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स पूछे जाने वाला है उसका जो निचोड़ है हम आपको देने वाले हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे और जिससे कि आपको आपकी तैयारी में मदद मिलती रहे। और उम्मीद करते हैं हम कि आप सब लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपके सामने 60,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है और आप सबको अपनी सिर्फ़ और सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा की तिथि भी बहुत ही जल्द है और बहुत जल्दी ही आपकी परीक्षा भी होने वाली है। तो आपको अपने अपने आप को सिद्ध करने का, साबित करने का यह एक सुनहरा मौका है और इस मौके को आप गंवाने मत दीजिएगा। जी जान लगा दीजिए इस भर्ती के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ी होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ हम आपको और बताने वाले हैं कि हमारे इस चैनल पर इस वीडियोस के माध्यम से आपको भर्ती से संबंधित छोटी छोटी जो मिथ्स हैं उनको दूर किया जा रहा है, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। आप सब लोग बहुत सारे कमेंट्स भी उनमें करते हैं, तो लगातार आप उन वीडियोस को भी प्यार देते रहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रमुख सूचकांक 2023 के जो इंडेक्सेस हैं, जो इंडेक्स हैं उनमें भारत की क्या अवस्थिति है और पहला देश कौन सा है, अंतिम देश कौन सा है, उपयोगिता के अनुसार इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडेक्स तो नहीं है, बहुत कम ही इंडेक्स आपके सामने हैं और आप इन्हें देख सकते हैं। एक एक करके हम एक एक करके इस पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, पहला इंडेक्स जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें भारत की जो स्थिति है वो 161वीं है। ठीक है, 161। अब बात यहाँ पर ये आती है कि बड़ा महत्वपूर्ण इंडेक्स है और इसमें जानने वाली बात है कि इसे जारी करता इसका कौन इसको जारी करता है, संस्था का क्या नाम है। तो संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करता है। और अगर देखा जाए तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क इसमें फर्स्ट आए हुए हैं, प्रथम है, जबकि भारत की जो रैंक है वो 161 है। ठीक है, लास्ट की बात करें तो आप इसमें वियतनाम, चीन और कोरिया इनका नाम याद रख सकते हैं, तो आप एकदम याद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक। इसका जो जारी करता है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, तो इसका जारी करता ये है। और अगर बात करें भारत की इसमें अवस्थिति क्या है, तो 126वां स्थान है भारत का। जबकि इसमें अगर पहले स्थान की बात करें तो जो पहला स्थान है इसमें आइसलैंड का है। ठीक है, आइसलैंड इसमें फर्स्ट आया हुआ है और जो लास्ट है वो है अफगानिस्तान। देखिए, आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि जो शांति की बात होगी तो आइस में जाएगा और अशांति सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो तीसरा इंडेक्स है वो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक आप ऐसे याद रखें, 127वां स्थान है इसका। भारत का स्थान 127वां है इसमें। उसके बाद बात करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक, जिसमें भारत की जो पोजीशन है वो 126 है, 126 बात करेंगे। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो इसमें हम बात कर लेंगे कि इसे जारी करता कौन है। तो इसका जारी करता होता है UNSDSN। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क। ओके, मैं एक बार फिर से इसे दोहराता हूँ, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। और इसमें जो फर्स्ट स्थान आया हुआ है, फर्स्ट की बात कर लें तो फिनलैंड। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी या फन कहाँ पर है, तो वो फिनलैंड में है। कहाँ है, फिनलैंड में। और इसमें अगर हम लास्ट देश की बात करें तो वो फिर से आपका अफगानिस्तान होने वाला है। अफगानिस्तान में सबसे कम खुशहाली है, सबसे ज़्यादा अशांति है, कहने का मतलब। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देख लेते हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति 108वीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 8वें स्थान पर है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वें स्थान पर भारत है। आप इनमें केवल भारत की पोजीशन को ध्यान में रखें, इनसे बहुत ज़्यादा अंदर से क्वेश्चंस इसमें आपसे नहीं पूछेगा।
अभी हम बात कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स की। जो ब्रांड एम्बेसडर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लेते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा जो स्टेट है वहाँ का जो टूरिज़्म है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो सौरभ गांगुली हैं। वेदांतु के आमिर खान है, वेदांतु एप्लीकेशन जो है वो आमिर खान उसके हैं। सड़क जागरूकता अभियान, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अक्षय कुमार हैं। और बात करेंगे सी चेंज क्लाइमेट, इसकी कौन है, श्रेया घोड़ावट हैं, श्रेया घोड़ावट। उसके बाद बिहार खादी के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिहार खादी के लिए मैथिली ठाकुर वहाँ की जो लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर, उनको बनाया गया है। जबकि बात करेंगे केरल टूरिज़्म की, केरल का जो टूरिज़्म है उसके PR श्रीजेश हैं। उसके बाद गुकी की आलिया भट्ट हैं। HSBS की विराट कोहली हैं। नाडा जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित है, उसके सुनील शेट्टी हैं। और उसके बाद बात करेंगे यूनिसेफ इंडिया की। यूनिसेफ का मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। ये 1946 में इस संस्था की स्थापना करी गई थी। और यूनिसेफ इंडिया के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं अभी हाल फिलहाल में जो ऑपरेशंस हमारी भारत सरकार के द्वारा पे चलाए गए हैं दूसरे देशों से, चाहे वो फंसे हुए नागरिक हों या किसी भी काम के लिए चलाए गए हैं जो ऑपरेशन हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा से सीधा संबंध रखते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं जैसे ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था, तो यूक्रेन में जब वो युद्ध हो गया था यूक्रेन और रूस का, तो उस टाइम पे जो यूक्रेन में भारत के फंसे हुए नागरिक थे तो उनको निकालने के लिए जो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था उसका ही नाम था ऑपरेशन गंगा, ठीक है। और आप ऑप्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। इसी तरह से एक दूसरा ऑपरेशन चला था ऑपरेशन पोलो, ये हैदराबाद में चला था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ऑपरेशन कॉन्विक्शन, ये गौ हत्या के खिलाफ चलाया गया था। और ये वाला याद रखेंगे हम, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ऑपरेशन जो दोस्त था ये तुर्की सीरिया में भूकंप पीड़ितों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। उसके बाद बात करेंगे ऑपरेशन आयरन स्वार्ड की। तो ऑपरेशन आयरन जो स्वार्ड चलाया गया था ये हमास के विरुद्ध इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से जो भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया, अफगानिस्तान से जो चलाया गया वो ऑपरेशन देवी शक्ति है। यूक्रेन के लिए जो चलाया गया वो ऑपरेशन गंगा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु, मालदीव से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया और ये नौसेना के द्वारा चलाया गया, क्योंकि समुद्र सेतु का ये ऑपरेशन है तो ये नौसेना द्वारा चलाया गया। तो यहाँ से आप ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन पोलो काफ़ी पुराना ऑपरेशन है, ये हैदराबाद को सम्मिलित करने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था। और उसके बाद ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन देवी शक्ति, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है इसको 101% याद ही रख लेना है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो स्लाइड आपके सामने आई है ये है G20 समिट को लेकर के, जो 2023 में आयोजित किया गया था भारत में। और ये वैसे तो देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन अभी जो कुछ फैक्ट आपके सामने लिखे हुए केवल और केवल आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के हिसाब से इन फैक्ट्स को याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न टकरा जाएंगे। तो केवल और केवल आप यही देख लीजिए कि G20 जो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस हैं उनको G20 कहा जाता है, उनका एक समिट होता है हर साल में, उनका शिखर सम्मेलन होता है। तो वो भारत में हुआ 2023 में, जो वो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, तो वो भारत में हुआ। और ये 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 2023 में भारत में हुआ, तो ये 2024 में कहाँ होगा, 2024 में ये ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो 2022 में ये कहाँ पर हुआ था, आप कमेंट करके बताएंगे। और जब भारत में इसका आयोजन हुआ तो आयोजन स्थल इसका कहाँ पर था, आयोजन स्थल इसका था प्रगति मैदान, और ये दिल्ली में स्थित है। ओके, थीम की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये थीम, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि G20 समिट की थीम क्या थी जो 2023 में आयोजित किया गया था। तो इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नया सदस्य। इसमें एक नया सदस्य को भी जगह दी गई। वो सदस्य कोई एक देश नहीं है, उसके अंदर कई सारे देश शामिल हैं और जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। इसको इसकी सदस्यता दे दी गई G20 में। उसके बाद इंडिया ने एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया है। तो यहाँ से आप इतने फैक्ट देख लीजिए, आपका G20 समिट कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर में। अभी हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की। काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा है चंद्रयान 3 की। ठीक है, चंद्रयान 3 थीम देख लेते हैं, साइंस ऑफ द मून। बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी इसकी थीम देखी ही नहीं होगी। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो फिर यही होगा, हाय ये क्या आ गया। तो बात कर लेते हैं, इसकी जो थीम है वो है साइंस ऑफ द मून। लॉन्च व्हीकल जिससे इसे लॉन्च किया गया था उसका नाम है LVM-3M4। ठीक है, फ्रॉम सतीश धवन एंट्रिक सेंटर, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया था, ये इसका सेंटर है। अब बात करेंगे, जब चंद्रयान 3 जो था उसके अंदर एक लैंडर और रोवर रखे गए थे। तो लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का विक्रम, जबकि रोवर का प्रज्ञान नाम था। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, लैंडर का विक्रम और रोवर का प्रज्ञान नाम दिया गया था। अभी यहाँ पर 2 पॉइंट भी बनाए गए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं शिव शक्ति पॉइंट की। शिव शक्ति पॉइंट क्या है? शिव शक्ति पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर चंद्रयान 3 के पदचिन्ह लगे हुए हैं, जहाँ पर उसकी छाप पड़ी है, उस एक पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। जबकि बात करेंगे तिरंगा पॉइंट की, तो जो तिरंगा पॉइंट है, तिरंगा पॉइंट चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है। जो चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है उन्हें तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है, जबकि चंद्रयान 3 के पद चिन्हों को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। उसके बाद अगला जो एकदम बढ़िया सा आपके सामने एक फैक्ट है वो है नेशनल स्पेस डे, यानी भारतीय अंतरिक्ष दिवस या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारे पास में स्लाइड है वो पुरस्कार से संबंधित है, पुरस्कार की स्लाइड है। सबसे पहला पुरस्कार, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो आपके सामने है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दामोदर मौजो को दिया गया। उसके बाद गांधी शांति पुरस्कार, जो गांधी शांति पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को ये दिया गया। ये एक संस्था है, इसे दिया गया जो प्रेस गीता का प्रकाशन करती है। उसके बाद सरस्वती सम्मान 2022 ये शिव शंकरी को दिया गया। शिव शंकरी आपको बता दें कि ये तमिल लेखिका हैं और इन्होंने जो कृति लिखी थी सूर्यवंशम, उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, सूर्यवंशम के लिए। तो इनकी कृति भी याद रख लेंगे, कृति का नाम है सूर्यवंशम। ठीक है, और इन्होंने शिव शंकरी को दिया गया। 32वां व्यास सम्मान जो 2022 है वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया और इनकी कृति का नाम है पागल खाना। देखिए, हम आपको ये इस वजह से बता रहे हैं कृति, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है इसलिए हम इसे लिख देते हैं। पागल खाना के लिए इन्हें दिया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो जॉर्जी गॉब्सडिनो को दिया गया। उसके बाद एबल अवार्ड 2023 वो लुइस कैफ्रेली को दिया गया। लुइस कैफ्रेली को ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद गवर्नर ऑफ द ईयर 2023-2023 शक्तिकांत दास, ये तो सबको पता होगा, शक्तिकांत दास को दिया गया। और दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये आशा भोसले जी को दिया गया। आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, इससे किसको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो स्लाइड आपके सामने आई हुई है वो टेनिस टूर्नामेंट 2023 को लेकर के है और आप यकीन मानिए कि यहाँ पर ये जो 4 फैक्ट दिए गए हैं, यहाँ से एक फैक्ट आपके पेपर में आना ही आना है। तो बिल्कुल आप इसको रट लीजिए, कैसे भी करके ये न केन प्रकारेण आप इसको रटना ही है, आपको इसको रट्टा मारना है। सबसे पहला देखते हैं US ओपन। टेनिस टूर्नामेंट के बेसिकली 4 ओपन होते हैं। US ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है। ठीक है, सबसे पुराना जो ओपन है वो विंबलडन ओपन होता है, सबसे पुराना। तो अभी हम बात करेंगे एक एक ओपन के जो विजेता हैं उनकी बात करेंगे।
यूएस ओपन में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ जीते थे। ओके, इन्होंने जीता। उसके बाद बात करेंगे जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविक और ईगा स्विएटेक। फ्रेंच ओपन के हैं नोवाक जोकोविक और ईगा स्विएटेक। उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नोवाक जोकोविक ने ही जीता है, बस इनके साथ में अरीना सबरलेंका जो हैं वो आ गई हैं। नोवाक जोकोविक के साथ में ईगा स्विएटेक थी फ्रेंच ओपन में, और नोवाक जोकोविक के साथ में अरीना सबरलेंका हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। इसके बाद बात करेंगे विंबलडन ओपन की, तो विंबलडन ओपन जो है इसके खिलाड़ी अलग अलग हो जाते हैं। कार्लोस अल्कराज हैं और मार्केटा वोंडोरसोवा हैं, मार्केटा वोंडोरसोवा, अल्कराज और वोंडोरसोवा। और यूएस ओपन में भी अगर आप देखेंगे तो नोवाक जोकोविक हैं, और तीनों में तो नोवाक जोकोविक हैं, यूएस ओपन में भी नोवाक हैं, फ्रेंच में भी नोवाक हैं और ऑस्ट्रेलियन में भी नोवाक हैं। उनके साथ में पहले में कोको हैं, दूसरे में ईगा स्विएटेक हैं और तीसरे में सबरलेंका हैं। उसके बाद विंबलडन में सीधे सीधे नोवाक जोकोविक नहीं है, कार्लोस अल्कराज हैं, उनके बाद मार्केटा वोंडोरसोवा हैं। ओके, तो यहाँ से आप इसको बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक फैक्ट पूछा ही जाएगा। अभी हाल फिलहाल में वीडियो री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर नियुक्तियों से रिलेटेड, जो भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन हैं, तो BVR सुब्रमण्यम। उसके बाद चेयरमैन ऑफ नाबार्ड जो है वो KV साजी हैं। नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं KV साजी। आगे बात करेंगे चेयरमैन ऑफ रवि सिन्हा जी, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। और फिर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो वो अजय बंगा जी हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, वीडियो री एग्ज़ाम, मुझे याद है वीडियो री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये पहली वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अजय बंगा वाला। तो बिल्कुल एकदम याद रखिए, जब आपको फैक्ट हूबहू पेपर में दिखेंगे तब आपको बेसिकली अच्छा लगेगा आपको कि मैंने पढ़ाई की और उसका ये मुझे नतीजा ये निकला कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हूँ। आगे देखते हैं सीबीआई डायरेक्टर। सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है प्रवीण सूद, और यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो हैं मनोज सोनी साहब। बहुत दिनों से ये हैं मनोज सोनी, इनका नाम है मनोज सोनी। चेयरमैन ऑफ नहाई मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, संतोष कुमार यादव इसके चेयरमैन हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, PT उषा। बिल्कुल याद रखने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, यानी कि उनकी अध्यक्ष बनाई गई हैं, और उनका नाम है PT उषा। उसके बाद बात करेंगे CVC के जो चेयरमैन हैं, कमिश्नर हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो कमिश्नर हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए प्रवीण सूद, यहाँ पर CBI के जो डायरेक्टर हैं वो प्रवीण सूद हैं, जबकि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। ओके, 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स, यानी CGA जो हैं वो SS दुबे हैं। CGA कौन है, SS दुबे हैं। तो ये वाली स्लाइड आपको एकदम क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। हमारी ये लास्ट स्लाइड है, और इस स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि प्रमुख सैन्य अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अभ्यास का नाम दिया गया है और वो कहाँ पर आयोजित किए गए और किन किन देशों के या किन किन की संस्थाओं के बीच में वो आयोजित किए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभ्यास। पहला है हमारा सिम्बेक्स हमारा विशाखापत्तनम में हुआ, और ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। देखिए सिम्बेक्स में ही सिंगापुर और इंडिया दोनों चीज़ें छिपी हुई हैं। देखिए यहाँ पर आप ये आयोजित कहाँ हुआ ये भले ही मत याद रखिए, एटलीस्ट कौन सा अभ्यास है और किन दो देशों के बीच में उसका आयोजन हुआ है, इस बात को जरूर से जरूर आप लोग याद रख लीजिए। अगला जो ऑपरेशन है हमारे पास, जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, वो है
समुद्री अभ्यास है उसका नाम है कोंकण। जो ये कोंकण हुआ, अब ये समुद्री अभ्यास है तो ऑब्वियस सी बात है ये अरब सागर में होगा, और ये भारत और यूके की नौसेनाओं, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, इनके बीच में जो नौसेनाएं हैं उनके मध्य ये आयोजन किया गया, और इसका नाम है ऑपरेशन समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज कोंकण एक्सरसाइज है ये। उसके बाद बात करेंगे गरुण शक्ति एक्सरसाइज। अभ्यास गरुण शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, है ना। उसके बाद ऑपरेशन काजिंद, काजिंद में ही आप देखिए काजिंद ऐसे लिखा जाता है KAZIND, ठीक है। काजिंद में ये यहाँ पे आप देखेंगे तो कजाकिस्तान यहीं से नज़र आ रहा है और यहाँ से इंडिया नज़र आ रहा है, तो ऑपरेशन काजिंद जो है, अभ्यास काजिंद जो है, ये हमारा कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अभ्यास वीर गार्जियन, वीर गार्जियन जो अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच में हुआ, जो वीर गार्जियन है वो जापान के बीच में हुआ। अभ्यास वरुण, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में। ऑपरेशन अभ्यास धर्म गार्जियन, देखिए एक है वीर गार्जियन, ये जापान के बीच में हुआ, और एक हुआ धर्म गार्जियन, ये भी आपका जापान के बीच में हुआ। उसके बाद अभ्यास कवच, जो आपका अभ्यास कवच है ये अंडमान और निकोबार में हुआ, ये भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल, ये भारत की ही तीनों सेनाओं के बीच में ये हुआ। उसके बाद अभ्यास सिलिनेक्स, देखिए सिलिनेक्स में आप देखेंगे, सिलिनेक्स में श्रीलंका और इंडिया निकल रहा है, तो ये भारत और इंडिया के मध्य में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था, और अभी हम इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने प्रमुख सैन्य अभ्यास, नियुक्तियाँ, टेनिस टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, पुरस्कार, उसके बाद चंद्रयान 3, G20 समिट, और प्रमुख ऑपरेशन, ब्रांड एम्बेसडर्स, भारत का जो स्थान है सूचकांक में, वो इतने सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल से चर्चा कर ली है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखते देखते याद भी हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और वीडियो पर अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।